अच्छी आवाज नहीं। 5 मिनट। परमेश्वर गॉड का मतलब क्या होता है? GOD गॉड। जी फॉर जेनरेट करना, बनाना। O फॉर ऑपरेट, प्राण डालना। और D फॉर डिस्ट्रॉय, जो बना दे, प्राण डाल दे और हालेलुया और नाश करने की ताकत हो, गॉड कहलाता है। गॉड का मतलब होता है इस परमेश्वर, इस गॉड का मतलब होता है प्रेम। ईश्वर का मतलब होता है प्रेम। उसका स्वभाव प्रेम है, उसका नेचर प्रेम है। उसमें सटने का मतलब होता है कि आपके रोम रोम में प्रेम प्रकट होना। उसमें सटने का मतलब है, उसके निकट जाने का मतलब है आपके रोम रोम में दया प्रकट होना। 3 चीज मैं बताना चाहता हूं। इस संसार में जो भी आया, जो भी देवता आए, जो भी भगवान आए, सब अस्त्र शस्त्र लेकर आए। लेकिन हमारा प्रभु ने हालेलुया जो अस्त्र शस्त्र के बल पर, जैसा कि हमारे मनोज जी ने कहा हालेलुया कि दुनिया को नहीं जीता जा सकता, लेकिन प्रभु ने 3 चीज लेकर आया, प्रेम, दया और क्षमा। हालेलुया। लेकिन समझना होगा, प्रेम जो शब्द है साधारण शब्द नहीं है। हालेलुया। एक बच्चा अपने माँ से प्रेम करता है, एक भाई अपने बहन से प्रेम करता है। हालेलुया। यहां तक चलता है। लेकिन एक भिखारी आपके दरवाजा पर आता है, क्या हम उससे प्रेम कर रहे हैं? अगर आप कितना भी भक्ति कर लीजिए, कितना भी उपवास कर लीजिए, अगर हालेलुया अगर आपके अंदर अगर भेद भाव है तो समझ लीजिए हालेलुया आपके अंदर परमेश्वर की, ईश्वर की उपस्थिति नहीं है। प्रेम का मतलब होता है बिना भेद भाव का। प्रभु हमारा हालेलुया अछूत महिला जिसे इजराइल के लोग नफरत करते थे, इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा तमाचा दिया। हालेलुया। तो अपने को कहते हो यहूदी, अपने को कहते हो इजराइली और लोगों से नफरत रखते हो, तुम मेरे नहीं हो, ये मेरे हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर ने क्या किया? ये दिखा दिया ईश्वरीय प्रेम वो प्रेम है जिसमें कोई बिना भेद भाव का होता है। यीशु मसीह इतना ही नहीं, उस अछूत महिला से पानी पी करके दिखा दिया, ये प्रेम है स्वर्ग का प्रेम। ये प्रेम आपके अंदर दिखना चाहिए। हालेलुया। अगर हर समाज के लोग अपने आसपास के गरीब, निर्धन, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से मोहब्बत करें तो हमें नहीं लगता है कि समाज में नफरत की पैदा हो सकती है। समाज में कभी नफरत नहीं हो सकती। हालेलुया। हम अपने जातियों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन प्रभु ने जाति का नाम नहीं लिया। प्रभु ने दिखाया अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो बिना भेदभाव का प्रेम रखो। यीशु कोढ़ी के घर गया, शमौन कोढ़ी अपने घर में बुलाया, अपने बिछौना पर बैठाया, कोढ़ी के साथ यीशु मसीह खाना खाकर दिखा दिए, ये है परमेश्वर का प्रेम। अगर आपके जीवन में आपके गांव के बगल में, आपके बगल में रहने वाला, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, क्या आपको अगर बुलाता है, अगर छूट जाती है, छूट जाती है, अगर आपको बुलाता है, क्या हम उसके भोजन को ग्रहण कर पाएंगे? सोच लीजिए, आप यहाँ संगति कर रहे हैं, आज 14-15 साल से यहाँ संगति कर रहे हैं, अगर ऐसा प्रेम को नहीं दिखा पा रहे तो हम तो बाइबल कहती है आपसे बड़ा झूठा, आपसे बड़ा पाखंड कोई नहीं। अपने आसपास के लोगों को दिखा दीजिए, ये है परमेश्वर का प्रेम, ये है स्वर्ग का प्रेम। और दया के बारे में भी यीशु का दूसरा हथियार था दया। हालेलुया। आज आपके बगल में बहुत से अमीर लोग हैं, बहुत से अच्छे अच्छे घर, मकान, बिल्डिंग में रहने वाले हैं। हालेलुया। अगर वो दया करना शुरू कर दे, हम बराबरी नहीं हो पाएंगे, लेकिन तुम्हारे कंधे के तो बराबर आ सकते हैं। दया का मतलब तरस। आज समाज में तरस नहीं है। सोचिए, हालेलुया, एक भाई बड़े अफसर हैं, एक भाई चपरासी है, और आप दोनों आदमी मोहब्बत करते हैं, खुदा के भवन में जाते हैं, हालेलुया, खुदा के भवन में जाकर स्तुति आराधना करते हैं, लेकिन अपने भाई पर तरस नहीं खा पा रहे हैं। सोचिए, कहां है प्रेम, कहां है भक्ति, कहां है संगति? हालेलुया। अगर आप सचमुच में मसीह से प्रेम करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो आज अपने जीवन में प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हम अपने गरीब भाइयों को देखकर हम तरस खाएंगे। हम अपने बराबरी नहीं लाएंगे, लेकिन अपने कंधे के तो बराबर उसको हम ला सकते हैं। हालेलुया। यानी दया
हालेलुया, उसमें निकट जाने का मतलब होता है ईश्वर के निकट पहुंचने का मतलब आपके अंदर तरस शुरू हो जाएगा। ये तरस कहाँ आया? मदर टेरेसा के अंदर आया। मदर टेरेसा जुगोस्लाविया के रहने वाली औरत, आप इंडिया में आकर के सोचिए, झुंगी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को, अनाथ बच्चे को, लंगड़े बच्चे को सोचिए, जिसका कोई माता पिता नहीं था, उस सब को इकट्ठा कर लिया। लगता है उसका अपना बेटा है, अपना बेटा के जैसा सेवा सत्कार किया और दिखा दिया। ये है खुदा का प्रेम, दया। हालेलुया। और तीसरा हम बताएंगे, हालेलुया, क्षमा। हालेलुया, तीसरा है क्षमा। जैसा कि हमारे मनोज जी ने बताया, क्षमा करना। हालेलुया, हम अपने आसपास के लोगों को, अगर आपके विरोध में कोई गलती कर दे, आपके विरोध में कोई अपराध कर दे, प्रभु ने कभी नहीं कहा कि उसको दंड दे दो। यीशु के चेला आए, कहा कि प्रभु मेरा भाई बार बार हमको क्या मेरे विरोध में अपराध करते, मैं क्या करूं? प्रभु ने क्या कहा? हालेलुया, प्रभु ने क्या कहा? 7 बार का 70 गुना। हालेलुया, यानी कहने का मतलब ये नहीं था कि 70 गुना के बाद अगर अपराध करे तो दंड दे दे। यानी कहने का मतलब था, तेरा भाई कितना भी तेरे विरोध में पाप करे, तुम्हें दंड देने का अधिकार। कई बार हम क्षमा करते हैं, मुंह से क्षमा करते हैं। एक गोतनी तो अपने गोतनी को क्षमा तो कर देती है, ठीक है, क्षमा कर दिए, लेकिन हृदय से क्षमा नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है? मुंह से तो क्षमा किए, लेकिन क्या है? बोल चल क्या है? बंद है। रास्ते में हम देखते हैं रास्ते कट जाते हैं। हालेलुया, अगर आप सचमुच मसीह से प्रेम करते हैं तो ये चीज को अपना लीजिए कि हमारे विरोध में कोई भी अपराध करे, हालेलुया, हमारा परिवार, पड़ोसिया, मोहल्ला कोई भी करे, हम अपने अंदर में बदले की भावना नहीं रखेंगे, हम उन्हें माफ कर देंगे। जैसा कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और कहा, हे पिता इसे माफ कर दे, ये नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूं। जब हमारा खुदा ने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया, अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं, अगर आप हालेलुया अपने दुश्मन को अगर आप माफ नहीं कर सकते, तो कहां है मसीह का प्रेम? ये आपके जिंदगी का 3 हथियार होना चाहिए, प्रेम, दया और क्षमा। हालेलुया। और एक बात और याद रख लीजिए, दुनिया का कोई व्यक्ति ईसा मसीह के नाम को नहीं मिटा सकता है, इतिहास के पन्ने से नहीं दूर कर सकता है, क्योंकि पूरा इतिहास यीशु के जन्म पर टिका हुआ है। जितना ईस्वी सन लगा हुआ है, कहां से आया है? ईसा के जन्म से आया हुआ है। अगर कि हालेलुया, ईसा मसीह के जन्म का नाम अगर इतिहास से हटा दीजिएगा तो पूरा इतिहास बिखर जाएगा। पूरा इतिहास जो है ईसा के जन्म पर टिका हुआ है। हालेलुया। तो मैं यही कहूंगा, हालेलुया, अगर आप सचमुच प्रभु से प्रेम करते हैं तो आज प्रतिज्ञा कर लीजिए कि प्रभु आज के बाद अपने मन में कभी भी हम नफरत नहीं रखेंगे। आज निर्णय कर लीजिए कि प्रभु चाहे वो किसी भी बरादरी का क्यों नहीं हो, चाहे हमसे छोटे में क्यों नहीं हो, हम सबसे मोहब्बत रखेंगे। हालेलुया। सोचिए कि स्वर्ग का परमेश्वर जब आप अपने से छोटे लोगों को, कोढ़ियों को, तुच्छ लोगों को, झुंगी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को जब आप जाकर के मोहब्बत करते होंगे, स्वर्ग का परमेश्वर देखता होगा तो कितना खुश होता होगा। ऐसे लोगों को वो ढूंढ रहा है। हालेलुया। बहुत से धार्मिक स्तर पर मैं बता रहा हूं, मैं पटना जाता हूं, धार्मिक स्तर पर मैंने क्या देखा, लोग गाड़ी में वो नाश्ता लोग लेकर के आते हैं और कैमरा से फोटो खिंचवा करके दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वहां प्रेम है? नहीं। हालेलुया। समझिए, इतने दूरी से देते हैं, इतने दूरी से उसको फेंकते हैं। हालेलुया। अगर खुदा का मोहब्बत होता आपके अंदर तो उस कोढ़ी को, उस लाचार को, उस गरीबों को अपने घर बुला लेते, अपने साथ में बैठ कर खिला लेते और एक फोटो शेयर करके फेसबुक में डाल देते। लोग कहता कि देखो ये है मसीह का प्रेम। हालेलुया। समझिए, ये लोग, मैंने क्या देखा, कंबल बांट रहे थे लोग, एक तरफ से वीडियो बन रहा था। ये दिखावटी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हालेलुया, फोटो बनाना खराब बात नहीं है, कीजिए, लेकिन प्रेम दिखना चाहिए, नाम के लिए नहीं। लोगों ने, मैंने क्या देखा,
कि वो इतने दूरी से उसको कंबल दे रहे हैं, इतने दूरी से वस्त्र दे रहे हैं, लेकिन अगर मसीह का प्रेम होता तो एक साथ उस कोढ़ी के साथ, उस दरिद्र के साथ, उस भिखारी के साथ कंधा पर हाथ रख करके एक फोटो खिंचवा लेते। स्वर्ग का परमेश्वर देखता, कहता है कि ऐसे लोग मेरे दृष्टि में धन्य हैं। ये है मसीह का प्रेम। किसी को भोजन खिला देने से, हालेलुया, दूर से 5 रुपया दे देने से, भर पेट भोजन खिला देने से नहीं, लेकिन उसके आपके अंदर निकटता दिखना चाहिए, आपका प्रेम दिखना चाहिए। लेकिन आज संसार में नहीं है, हालेलुया, नफरत फैल रही है। हम कहते हैं यही, आज भी अगर ये 3 चीज अपने जीवन में ले ले, प्रेम, दया, क्षमा, सोच लीजिए आप अपने मोहल्ले में क्या, अपने नगर में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। तो आप प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हम परमेश्वर के प्रेम को क्या करेंगे, प्रकट करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों नहीं हो। हम उससे मोहब्बत रखेंगे, अपने घर में बुलाएंगे, उसके घर में जाएंगे, ये दिखा देंगे ये है मसीह का प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने जीवन में निश्चय कर लीजिए कि आज से हम लोगों को सारी नफरत को भुला जाइए। चाहे परिवार के बीच में नफरत हो, पड़ोसियों के बीच में नफरत हो, घर में नफरत हो, आज से भूल जाइए। बस हम गलतियां नहीं करेंगे, हम दंड नहीं देंगे, हम दया कर देंगे, हम क्षमा कर देंगे, हम मोहब्बत को दिखाएंगे, लेकिन हम नफरत के बीज नहीं बोएंगे। सोचिए, ऐसा अगर इस रास्ते पर चलकर चलेंगे तो आप समझ लीजिए एक साधारण व्यक्ति नहीं, एक प्रभाव असाधारण आप व्यक्ति बन सकते हैं। हालेलुया। तो सबको एक लास्ट में यही बताऊंगा, हालेलुया, कि जितना हमने प्रोग्राम देखा, आप यूट्यूब में जाइएगा, एजी प्रेयर सेंटर मोकामा, एजी प्रेयर सेंटर मोकामा यूट्यूब में लिखिएगा, सारा प्रोग्राम शाम से इंटरनेट पर लोड हो जाएगा। और ये प्रार्थना रविवार के दिन कोई भी परिवार यहाँ आए, कष्ट में है, पीड़ा में है, परेशानी में है, एक बात याद रखिए, चंगाई मैं नहीं देता, छुटकारा मैं नहीं देता, चंगाई कौन देता है? परमेश्वर। हर एक रविवार के 9 बजे यहाँ आराधना होती है, हर एक शुक्रवार के 10 बजे आराधना होती है। हालेलुया। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हालेलुया, कि आप रविवार को यहाँ आइए, शुक्रवार के उपवास प्रार्थना होती है, सब लोग आएंगे। हालेलुया। अवधि जी हो गया, आ गया। तो हम लोग चलेंगे, केक की तरफ लाएंगे। अनिल जी, ये टेबल लाइए ऊपर में, नीचे हटा दीजिएगा, हम लोग ऊपर में आ जाएंगे।